कैश कांड में फंसे दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जस्टिस वर्मा के घर पर नकदी मिलने के आरोपों की जांच कर रही 3 सदस्यीय न्यायिक समिति ने आरोपों की पुष्टि की है। वहीं अब इस मामले में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली स्थित सरकारी आवास के कैश मिलने के मामले में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा है। लेटर के साथ दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करी 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट और न्यायमूर्ति वर्मा की प्रतिक्रिया को संलग्न किया है। ये पत्र इन हाउस प्रोसीजर के तहत भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक समिति की रिपोर्ट के आधार पर सीजीआई ने न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा देने या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का सुझाव दिया था, लेकिन न्यायमूर्ति वर्मा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और पद पर बने रहने का फैसला किया, जिससे मामला और गंभीर हो गया। नियुक्ति समिति द्वारा नकदी बरामदी के मामले में जस्टिस वर्मा पर महाभियोग लगाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। प्रक्रिया के मद्देनजर न्यायाधीश को इस्तीफा देने की सलाह का पालन न किए जाने पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को महाभियोग चलाने के लिए पत्र लिखते हैं। अब कार्यपालिका और संसद न्यायमूर्ति वर्मा के महाभियोग पर फैसला लेगी। अगर केंद्र सरकार चाहती है तो वो न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। गौरतलब है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीजीआई संजीव खन्ना को सौंपी। अब सीजीआई संजीव खन्ना ने ये रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी थी। कमेटी ने 25 मार्च को जांच शुरू की थी और 4 मई को सीजीआई संजीव खन्ना को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 14 मार्च की शाम को जस्टिस वर्मा के घर पर आग लग गई थी। आरोप है कि इस आग में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को बिना हिसाब का एक कैश मिला था। दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी उस वक्त दिल्ली में नहीं थे, वह मध्य प्रदेश गए हुए थे। घर पर केवल उनकी बेटी और बूढ़ी माँ थी। बाद में एक वीडियो सामने आया था जिसमें जलते हुए कैश के बंडल दिखाई दे रहे थे।